आप सभी के लिए। चलो भाई बिहार जीके आ जाओ मैदान में और फटाफट आंसर करो। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम किस जिले में है? सबसे कम किस जिले में है? सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा। भाई 2021 के आंकड़े हम लोगों को मिल नहीं रहे हैं और 2021 के आंकड़े घूम फिर के आपके सामने आ जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में इन आंकड़ों को पूछ सकता है, इसलिए ये सब आपके सामने बार बार प्रकट हो जा रहे हैं। तो चलो भाई, सबसे कम महिला जनसंख्या वाला जिला यानी लिंगानुपात की दशाओं को लेकर के अगर देखा जाए तो किस जिले में दर्ज हुआ था सबसे कम? तो सबसे कम दर्ज हुआ था भाई मुंगेर में। सबसे कम का मामला मुंगेर में। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? 2011 का ये भी होगा, तो ध्यान रखना है। यहां से क्या करेंगे? शेखपुरा। क्या करेंगे भाई? शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला माना जाएगा। बिहार के किस स्थान से बौद्ध देवी देवताओं की तांबे की मूर्तियां प्राप्त हुई थीं? तो तांबे की मूर्तियां दोस्तों कहां से प्राप्त हुई थी? गया से। कहां से? गया से प्राप्त हुई थी। ये पॉइंट्स यहां से करना है। क्लियर? चलिए आगे आइए नेक्स्ट पड़ाव पर। बिहार में होम रूल आंदोलन का संस्थापक कौन था? ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये होम रूल आंदोलन, जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि एनी बेसेंट और तिलक, इन दोनों लोगों के होम रूल का मामला यहां पे चल रहा था। तो होम रूल आंदोलन बिहार में, इसकी स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछ रहा है भाई। यहां पर ये आपको बताते हुए चलना है। तो कौन था भाई? याद आ रहा है? मजहरूल हक का नाम इसमें दर्ज होता है, ये ध्यान रखना है। किसका नाम दर्ज होता है? मजहरूल हक का। बिल्कुल भाई, हाँ इस बार बढ़वा देंगे। तो चलिए भाई बहुत अच्छा है। सर ओमिक्रॉन अब फिर से एग्जाम की डेट बढ़वा देगा। अब ओमिक्रॉन भाई तेजी से मामला फैल रहा है और बिहार में तो ये मामला थोड़ा सा गंभीर भी हो रहा है। इसका मतलब है कि बिहार में लापरवाही हुई है। चलिए अच्छा आइए, बिहार के किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? तो ये क्वेश्चन तो कल शाम को ही हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। क्यों? याद आ रहा है? तो बिल्कुल भाई, कुंडग्राम यहां पर भी आ गया, यानी शाम को भी आया, यहां पर भी आ गया कुंडग्राम। अब ये क्षेत्र निकटता अगर देखा जाएगा तो वैशाली, तो वहां पर तो ऑप्शन में कुंडग्राम और वैशाली दोनों था, और दोनों जब होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं? कुंडग्राम टिक करते हैं। क्या बात है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे भाई? सर्च लाइट समाचार पत्र बहुत बार आपसे पूछ लिया है दोस्तों, तो कौन थे? याद आ रहा है? मुरली मनोहर। कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद का नाम यहां से दर्ज होता है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यानी दोस्तों नमक सत्याग्रह कहने का मतलब 1930 वाला ये मामला कह रहा है, और जब यहां पर नमक सत्याग्रह चला था तो इसका नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। किसने किया था भाई? नाम किसी को याद है? इसमें एक नाम दर्ज होता है दोस्तों महादेवलाल का। महादेवलाल सर्राफ का नाम दर्ज होता है। ये एक नाम भागलपुर में चर्चा में आ जाता है। नमक सत्याग्रह, क्योंकि नमक सत्याग्रह का मामला अगर देखा जाए तो चंपारण का क्षेत्र, गोपालगंज का क्षेत्र, सारण का क्षेत्र, सिवान का क्षेत्र, इनमें फैला रहा, लेकिन इसका प्रभाव दोस्तों भागलपुर में भी था, और भागलपुर में महादेवलाल सर्राफ का नाम दर्ज होता है। यहां से ध्यान रखेंगे। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह, याद आ रहा भाई? अंबारी सत्याग्रह, तो ये सत्याग्रह है राहुल सांस्कृत्यायन का। किसका? राहुल सांस्कृत्यायन का दोस्तों ये रहता है नेतृत्व, राहुल सांस्कृत्यायन का नाम यहां से नोट करिएगा। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के दौरान पेश किया गया था? तो एक पॉइंट तो स्पष्ट है कि इसको लेकर के आए थे सुशील मोदी। कौन लेकर के आए थे भाई? सुशील मोदी। अब वर्तमान में बिहार में ये दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देकर के गए हैं लगातार आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन इनका वाला आपका पीछा करता है, जो कि 2006-07 का आर्थिक सर्वेक्षण इन्होंने पेश किया था पहली बार। हाँ यहां से ध्यान रखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंस रहेगा। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा प्रमुख वित्तीय विभाग या वित्तीय संस्था इसमें से दर्ज होती है? तो कौन सा दर्ज होता है भाई? ओनली वन इसमें काम कौन करेगा?
बिहार राज्य वित्त विभाग कौन कार्य करेगा? बिहार राज्य वित्त विभाग ये इसमें कार्य करता है, जिसका संचालन कहां से होता है? पटना से। कहां से होता है? पटना से इसका संचालन होता है, ये ध्यान रखना है। बिहार क्षेत्र में चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? बिहार क्षेत्र की चर्चा, ध्यान रखिएगा, कह रहा है बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक मानी जाती है? बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रचलित है? तो चलिए दोस्तों, तो बिहार के क्षेत्र की चर्चा, ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन दो अलग अलग आता है। एक क्वेश्चन आता है बिहार की चर्चा, बिहार की चर्चा। जब क्वेश्चन कहता है बिहार की चर्चा, तब इसका आंसर हम लोग क्या करते हैं? ऋग्वेद कर देते हैं। और जब क्वेश्चन कहता है बिहार का क्षेत्र, बिहार के क्षेत्र की चर्चा, बिहार के क्षेत्र की चर्चा, जैसा कि ये आपसे कह रहा है, तब इसका आंसर होता है सतपथ ब्राह्मण, ये इसका आंसर होता है। दोनों के क्वेश्चन को समझना पड़ता है, नहीं तो दोस्तों सिंपल रटा रटाया प्रश्न आप सबका गलत हो जाता है। कहता है कि बिहार की चर्चा, यानी सर्वप्रथम बिहार का वर्णन नो डाउट आपको ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन बिहार के क्षेत्र की चर्चा, यानी बिहार में कौन कौन सा क्षेत्र है? भागलपुर है, दरभंगा है, मधुबनी है, सुपौल है, समस्तीपुर है, बक्सर है, या कौन सा क्षेत्र है? आर्यावर्त है, अंग प्रदेश है, मगध है, वैशाली है। मतलब कहने का कि बिहार की क्षेत्रीय चर्चा। तो इन दोनों प्रश्नों को ठंडी का मौसम एकदम ठंडे दिमाग से समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हड़बड़ी में यही गड़बड़ी होता है। फिर बाद में कहेंगे अच्छा ये हो गया, अरे ये हो गया, ओहो ऐसा नहीं होना था, ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए, कहेगा बिहार की चर्चा तो ऋग्वेद टिक कर देंगे भाई लोग, और कहता है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा तो सतपथ ब्राह्मण करिएगा। बस इतना शांति से समझ लेना है। अब तो समझ गए होंगे भाई, सबसे पहले बिल्कुल ऋग्वेद में सबसे पहले मिलता है। अरे भाई वही तो हम भी कह रहे हैं। तो बिहार की चर्चा ऋग्वेद में है और बिहार के क्षेत्रों की चर्चा सतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद आपको बताता है कि हाँ बिहार नामक कोई राज्य है, कोई राजतंत्र है या कोई क्षेत्र है, लेकिन बिहार में क्या क्या है ये आपको सतपथ ब्राह्मण बताएगा। ये यहां से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के कहने का मतलब यही रहेगा। क्लियर हो जाएगा भाई। चलो, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में जनजातियों की देन निर्णायक मानी जाती है तो नुहानी, ध्यान रखना है नुहानी। दोस्तों बिहार में नुहानी वंश और इन्हीं जनजाति समूह जाति समूह को बिहार में अफगान सत्ता के संस्थापक के निर्णायक भूमिका के तौर पे देखा जाता है। ये यहां से नोट करिएगा। क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का संकलन किस नाम से मिलता है? तो मकबूकाते के नाम से मिलता है। इनका संकलन किस नाम से मिलेगा भाई? तो मकबूबाते के नाम से इनका संकलन मिलता है। ये यहां से करना है। क्लियर। हाँ, नुहानी वंश ये कर दीजिएगा। नेक्स्ट पर आइए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट जरा रख लें क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तीनों के तीनों इसमें कंफ्यूजन बहुत होते हैं, तो सावधानी से इसको यहां से करना है। क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला, बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो ये भी हम लोगों ने दोस्तों कल की क्लास में पढ़ा हुआ था, फिर से रिवीजन में आ गया। तो शाह आलम द्वितीय ने दिया था। कब दिया था? कल की क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि का ये मामला यहाँ से दर्ज होता है, जो कि दोस्तों 1765 12 अगस्त 1765 का ये मामला यहाँ से बनेगा। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है। अंग्रेजों के संरक्षण में दोस्तों, एक तो बिहार में जब हम लोग राज्याभिषेक की बात करते हैं तो फारुखसियर का नाम दर्ज होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है? अंग्रेजों के संरक्षण में कह रहा है। तो प्रथम अगर हम लोग देखेंगे तो प्रथम कौन आ जाता है भाई? फारुखसियर आ जाता है।
फारुखशियर का नाम यहां से दर्ज होता है, जिसको आप लोग इतिहास में घृणित कायर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अंग्रेजों के संरक्षण में कहता है, अंग्रेजों के संरक्षण में जब कहने लगता है तब इसमें हम लोग कहने लगते हैं शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम द्वितीय का नाम इसमें दर्ज होता है। सर्वप्रथम तो भाई फारुखशियर का ही है, लेकिन अंग्रेजों के संरक्षण की जब बात करने लगता है तब फारुखशियर की जगह शाह आलम, और वैसे प्रथम में कौन हो जाता है, फारुखशियर हो जाता है। ये यहां से नोट करेंगे। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंगे आज़ादी कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है संपूर्ण क्रांति को। किसको, संपूर्ण क्रांति को। संपूर्ण क्रांति किसका है भाई, वही अपने जयप्रकाश नारायण जी वाला संपूर्ण क्रांति का मामला यहां से बनता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह के केंद्र के तौर पे जाना गया था, जो कि बिहार के लिए बहुत ही खास यहां से बनता है। तो भाई बिहार में 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन सा बना हुआ था, तो सन्यासी विद्रोह का केंद्र बना हुआ था पूर्णिया। कौन बना हुआ था, पूर्णिया बना हुआ था। ये यहां से करेंगे। बिहार के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां किस काल से संबंधित हैं, जिनको पटना संग्रहालय में रखा गया है। कहां पर रखा है भाई, जिनको आप जानते हैं कि पटना संग्रहालय में वर्तमान में रखा गया है। तो इनका संबंध कहां से है, किस वंश से ये संबंध रखती हैं, याद है किसी को, तो मौर्य वंश से। किससे इनका संबंध होता है दोस्तों, मौर्य वंश से इनके संबंध का मामला यहां से बन जाएगा। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति के तौर पे किसको नियुक्त किया गया था, यह बताना है। तो डॉक्टर गोपा सभरवाल, किसका नाम नोट कर लेंगे, डॉक्टर गोपा सभरवाल का नाम यहां से दर्ज करना है आप सभी को। बिहार का वर्तमान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। चलिए दोस्तों, ये फाइनल आंसर आप सब करिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार भारत का 12वां बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल तो हमने आप सबको इसका कई बार रटा ही दिया है। हाँ, तो कितना है, याद है किसी को, चलो भाई जल्दी से आंसर करो फटाक से। गोपा से आगे बढ़ो, गोपा सभरवाल से आगे बढ़ो। और बिहार का क्षेत्रफल कितना, बिल्कुल भाई 94,163 वर्ग किलोमीटर।